हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस सीक्वेंस इन सीरीज, अनदर हाईली स्कोरिंग चैप्टर। एंड अगर हम इस जनवरी सेशन की बात करें तो दे वर एग्जैक्टली 17 क्वेश्चंस एंड मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस थे वो एपी जीपी के, आई कैन काउंट देम आज 12 क्वेश्चंस जो एपी एंड जीपी के ऊपर बेस्ट थे और वहां हमें वैसे भी कोई दिक्कत तो आती नहीं है। एंड देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज से तो क्वेश्चन आते नहीं है अब जेई मेन में, बट एक्सपोनेंशियल सीरीज से ऑन एंड ऑफ आ जाते हैं, ठीक है। एंड 12 1 13 4 क्वेश्चंस वे ऑन मिसलानियस सीरीज कहो, एलिमेंट्री सीरीज कहो, लाइक दैट, ठीक है। अब स्ट्रेट अवे जस्ट लुक एट जो जो चीजों पे हमें क्वेश्चंस मिलते आए हैं उन चीजों को हम कवर करेंगे एंड जिस पे स्कोप बन सकता है, ठीक है, कीपिंग जेई मेन लेवल इन माइंड। जैसे कि अभी हमने देखा कि 5 क्वेश्चंस वेयर ऑन एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक था एंड 4 वेयर ऑन दोस फंडामेंटल पार्ट ओनली, ठीक है, जिसे आप मिसलानियस सीरीज भी कहते हैं। तो उस पे कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस तो अभी हम एक्सप्लोर करेंगे ही। सबसे पहले समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये हम सबको याद ही है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, लास्ट नंबर इंटू द नेक्स्ट नंबर अपॉन 2। समेशन आर स्क्वेयर कितना एलिमेंटरी है एंड हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे मिलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्टली ऐसे, लेकिन कुछ ना कुछ करके उसको सिंप्लीफाई वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वेयर। समेशन आर क्यूब इज समेशन आर का स्क्वायर, इसका एग्जैक्ट स्क्वायर ही है ये, ठीक। देन सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर ऑड नेचुरल नंबर्स के समेशन की बात हो रही है, अगर दो नेचुरल नंबर ले रहे हो, जैसे 1 प्लस 3 ले रहे हो, दैट इज 2 स्क्वायर, दो आपने लिया ना, सो 2 स्क्वायर। 3 ऑड नेचुरल नंबर का समेशन 3 स्क्वायर, लाइक दैट। n ऑड नेचुरल नंबर का समेशन डायरेक्टली लिख लेना है n स्क्वायर। वैसे आप फाइंड तो कर ही सकते हो, बट यू आर गोइंग टू वेस्ट टाइम। एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो इसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, सीरीज मतलब समेशन, अब प्रोडक्ट के लिए कोई अलग सा चैप्टर तो है नहीं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन वैसे हमें लिमिट में भी मिल जाते हैं, डिफरेंशिएशन में भी मिल जाते हैं, इंटीग्रेशन में भी मिल जाते हैं। तो ये एक एलिमेंट्री पार्ट है। तो प्रोडक्ट रिलेटेड हैंडलिंग में जो जो चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दैट हियर। सो ये जो प्रोडक्ट है, एक बार पहचान बना लें। यहाँ पे मैंने 1 प्लस एक्स लिखा क्योंकि उसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलता है, लेकिन ये a प्लस एक्स, फिर a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर a पावर 4 x पावर 4, अगला वाला होगा 1 प्लस एक्स पावर 8, मतलब a पावर 8 x पावर 8, वो वाला पैटर्न है, ठीक है। तो इसका आंसर, ये जो लास्ट वाला टर्म है उसमें आपने माइनस साइन कर देना और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और इसका स्क्वायर, सो x पावर 1 to 8 अपॉन 1 माइनस एक्स। ऐसा क्यों? उसके लिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक फैक्टर का यूज लेते हैं, यू नो, जो रिएक्शन है उसे इनिशिएट करने के लिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर की यूज की हमें यहाँ जरूरत पड़ती है। तो 1 माइनस एक्स का हमने मदद लिया, ये दोनों कंबाइन होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स पावर 4 देगा, फिर ये 1 माइनस एक्स पावर 8, बाय दैट ये चेन अप कंटिन्यूड रहेगा। सो वी एंड अप रीचिंग हियर, ठीक है। अगर ये a होता तो इन दैट केस यहाँ पे a माइनस एक्स, यहाँ a पावर सेम पावर, परफेक्ट। नेक्स्ट, सिमिलरली अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, एक्स पावर 4 का। पैटर्न को बिल्कुल समझ लें, ठीक है। तो इसके लिए एग्जैक्टली द सेम थिंग, 1 यहाँ पे प्लस आएगा और इसका स्क्वायर, x पावर 128, फिर इसका स्क्वायर, सब कुछ एडिशन में, अपॉन ये जो सबसे फर्स्ट वाला फैक्टर है ना, जैसे यहाँ पे हमने देखा साइन बस रिवर्स करके उस फैक्टर का हमने यूज लिया था, एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मदद की जरूरत पड़ती है। तो एग्जैक्टली उसी तरह से उस चेन को इनिशिएट करने के लिए वी रिक्वायर द फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने मल्टीप्लाई किया तो हम डिवाइड भी करेंगे, और जो न्यूमरेटर में है फैक्टर वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 क्रिएट करेगा, बाय दैट ये चेन आगे कंटिन्यूड होगा एंड विल रीच टू दैट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। उसके बाद हमें
कई बार ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर डिजिट, जैसे 4 है, 4 इज रिटन n टाइम्स, वो जो नंबर है वो काफी बड़ा है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, n 10 है, 20 है, 100 है, तो उसको अगर हमें किसी कैलकुलेशन में लेना है तो हमें उसे सिंपलर लुक में डालना होगा, इजी टू हैंडल वाले फॉर्म में डालना होगा। तो उसके लिए अगर कोई डिजिट है आपके पास, लेट्स टेक 4, एक ही बार है, कैन आई राइट इट एज 4/9 इंटू 10-1, राइट। अगर मेरे पास 2 बार है तो 4 मैंने कॉमन लिया, 9 से मैंने डिवाइड किया तो 9 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो बन जाएगा 99, जिसे मैं 10 स्क्वायर -1 लिख सकती हूँ। तो बाय दैट वैसे तो हम जीपी बनाते हुए इसे जनरेट करते हैं, बट डायरेक्टली लिखना, ये जो भी डिजिट है अपॉन 9 करना, उसके बाद ये जितनी बार है, जैसे n टाइम्स है तो 10 पावर n -1, लाइक दिस स्ट्रेट अवे लिखना। तो अगर a एज अ डिजिट है तो इन दैट केस a/9 10 पावर n -1, perfect. Another very important, very useful thing, अगर हमें सम ऑफ कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे दिया गया है, कुछ भी दे दिया गया, आप कंसिडर दैट टू बी अ फंक्शन ऑफ n, ठीक। तो इन दैट केस अगर आपको nth टर्म की जरूरत पड़े, जो हम an भी लिखते हैं nth टर्म के लिए, tn भी लिखते हैं, टर्म एट द nth पोजीशन, तो इन दैट केस आप sn माइनस sn -1 से उसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आप कौन कौन से n के लिए इसे यूज में ले सकते हैं, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये गलती नहीं करेंगे। अगर हमें t1 की जरूरत पड़े ना तो आप इसका यूज नहीं लेना है, इसका यूज आप तभी ले सकते हो t1 के कैलकुलेशन में, प्रोवाइडेड s0 इज 0। देखो यहाँ पे हमें पता है अगर हम t1, t2, t3 हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट, और मैं s1 की बात करूं, इसका मतलब वो t1 ही है, परफेक्ट। तो s1 से हमें t1 मिलता है, प्रोवाइडेड, यहाँ पे देखो t1 इज s1 माइनस s0, और हमें पता है t1 इज s1, राइट। तो जब तक ये 0 नहीं होगा आप इसको यूज में नहीं ले पाओगे। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, लेट्स सपोज sn हमें दे दिया गया है आज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, राइट। इसमें s0 1 है, s0 0 नहीं है, तो आप टर्म 1 के कैलकुलेशन में अगर इसका यूज लेते हैं तो आप गलत हो जाएंगे। मैं करके बता देती हूँ, जैसे हमें पता है s1 मतलब सम ऑफ 1 टर्म, दैट इज t1, राइट, टर्म 1, तो ये आना चाहिए आज 3। लेकिन अगर आप tn कंसिडर करते हैं आज sn माइनस sn -1, then in that case this is n square plus n plus 1 minus n minus 1 का स्क्वायर माइनस n minus 1 minus 1, ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ से हमें मिला 1 और यहाँ से हमें मिला 2n minus 1, और ये -1 + 1 हो गया कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2n, राइट। तो इससे टर्म 1 हमें मिल रहा है टू बी 2, वेयर इज द एक्चुअल आंसर इज 3, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल सीरीज। वैसे तो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही है, लेकिन अभी तो हमें रिवाइज करना है और क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना है। तो अभी मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि एक्सपोनेंशियल सीरीज पे ऑन एंड ऑफ हमें क्वेश्चन मिलता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। तो सिंपल सा चीज है, यहीं पे हम देख लेते हैं। जब हम e पावर x की एक्सपांशन की बात करते हैं, दैट इज 1 + x by 1 factorial plus x square by 2 factorial and it is an infinite series। इसे हम लिख सकते हैं x power r upon r factorial and mind it, r is beginning from 0 going up to infinity, perfect। अगर हमें e पावर -x की जरूरत पड़े तो x की जगह -x आ जाएगा, so 1 - x by 1 factorial plus x square by 2 factorial। जहां x का ऑड पावर है वहां माइनस, x का इवन पावर तो प्लस, ऑल्टरनेट साइंस के साथ ये कॉन्टिन्यूड रहेगा। अगर e पावर kx की जरूरत पड़े तो इट इज 1 + x की जगह पे kx आ जाएगा, राइट। अब इसमें बहुत ज्यादा अब कोई स्कोप रहा नहीं, जैसे पहले क्वेश्चंस काफी कैलकुलेटिव आते थे, काफी सिंप्लीफिकेशन बेस्ड आते थे। अब स्ट्रेट अवे बस 1-2 स्टेप में आप सिंप्लीफाई करते उन्हें कंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। अगर आप
ई की बात करते हैं, मतलब एक्स की पे 1 है, तो 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। सो इसे अगर आप इन टर्म्स ऑफ सिग्मा नोटेशन लिखे, दिस इज 1/r फैक्टोरियल, r इज वेरिंग फ्रॉम 0 गोइंग अप टू इंफिनिटी। अगर e पावर -1 जो कि 1/e है, वो 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। तो इसे अगर समेशन प्रोसेस में डालना है तो -1 पावर r, दिस इज 1/r फैक्टोरियल, r इज वेरिंग फ्रॉम 0 गोइंग अप टू इंफिनिटी। अगर आप ये देखना चाहो कि e प्लस e पावर -1 ये किस तरह का दिखेगा, तो इन दोनों को जैसे आप ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, बस पहचान बना ले ताकि ऐसा कुछ दिखे तो आप स्ट्रेट अवे उसको लिख पाए। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, यू एंड अप रीचिंग हियर। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, विल गेट e - 1/e इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऑड नंबर के फैक्टोरियल्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, राइट। 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। उसी तरह से e पावर x प्लस e पावर -x, वो लिख के आप एक बार उसके साथ पहचान बना लो, जरूरत पड़े तो फटाफट आप उसे लिख पाए। मतलब अगर डिनोमिनेटर में सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का फैक्टोरियल है तो इन दैट केस e पावर x में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑल्टरनेट साइंस के साथ है लेकिन सारे नंबर्स के फैक्टोरियल 0 ऑनवर्ड्स, तो e पावर -x में उसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर्स का है, इसका मतलब दोनों का समेशन बेस्ड डीलिंग है वो। अगर ऑड नंबर है, दोनों के डिफरेंस बेस्ड है, ठीक है। एंड इन जनरल ये तो हुआ e पावर x की कहानी। अगर हम a पावर x की बात करते हैं तो 1 प्लस x ln a, बस इतना सा एक्स्ट्रा, जहां जहां x है x की जगह पे x ln a आप लिखते हैं। एंड ये उसी तरह से कॉन्टिन्यूड है। परफेक्ट। हमें क्वेश्चन इन जनरल a पावर x पे जेई मेन में तो नहीं मिलता है, लेकिन पता होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी सीरीज है तो आप इमीडिएटली उसे इस फॉर्म में लिख पाए। तो सिमिलरली e पावर kx है तो x की जगह पे kx आ जाएगा, a पावर -x है तो x के पे -x। परफेक्ट। अब इस पे एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, एग्जैक्टली द वे दैट वी आर बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस। 2/1 फैक्टोरियल, 5/2 फैक्टोरियल and 8/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज है, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो आप इमीडिएटली इसको समेशन प्रोसेस सिग्मा नोटेशन में डाल देना, कुछ भी इधर उधर का और हमें सोचना नहीं है। तो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल जिसका है उसे हम r कंसिडर कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर को भी हम इन टर्म्स ऑफ r ही प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो टर्म्स है ये AP में है 2, 5, 8 विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3, राइट। तो अगर हम इसका rth प्लेस टर्म लिखें, क्योंकि फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, राइट, 3 है, तो rth प्लेस का टर्म आ जाएगा a प्लस r-1 इंटू d विच इज 3r-1। सो ये हुआ 3r-1। अब r का जो लिमिटेशन है वो क्लियरली मेंशन कर दें, ठीक। अब इसे आप सेपरेट कर दो, 3 r/r फैक्टोरियल, अलग अलग लुक है, अलग अलग सीरीज में उन्हें आप कन्वर्ट कर दो। r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, लिमिट बिल्कुल ही क्लियर रखेंगे क्योंकि e पावर x के एक्सपांशन में जो हम r कंसिडर करते हैं वो 0 से इंफिनिटी तक में होता है, एकदम क्लैरिटी के साथ। अब हमें न्यूमरेटर में r स्क्वायर इनका प्रेजेंस नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है वो x पावर r, समथिंग के पावर में r, तो किसी के पावर में r तो नहीं है, मतलब वो x1 है। एंड देन डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल ही होता है बस, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो कुछ भी वेरिंग क्वांटिटी है उसे आप कैंसिल करेंगे, तो r यहां से स्ट्रेट अवे हो गया कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ r-1 फैक्टोरियल, फाइन। तो जिस तरह से हमें जरूरत थी ये उस फॉर्म में सिंप्लीफाई हो गया। अब r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी और ये है डन। अब इसे आप देखें, r(1) ये होगा 0 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल समेशन, तो क्लियरली e ही है वो, सो 3e यहां आ जाता है। ये 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, तो e वाली सीरीज तो दिख रही है लेकिन
ई स्टार्ट होता है 1/0 फैक्टोरियल जो कि 1 होता है, 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल, मतलब इसमें r = 0 वाला टर्म मिसिंग है। तो ये पूरा e तो नहीं है, मिसिंग टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सो दिस इज 2e + 1। इतने ही सिंपल क्वेश्चंस हमें अब पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसे कंप्लीट करेंगे, इसकी सारी चीजें हम सारा डिस्कशन, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का एक्सपोजर लेंगे, उसके जस्ट बाद अभी जो जनवरी सेशन के 17 क्वेश्चंस है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस, राइट। इसी क्लास में तो नहीं, बट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नाउ 2 ऐसी सीरीज जो बहुत फ्रिक्वेंट यूज में आती हैं, आपको याद ही रखना है इन्हें, ठीक है। यू विल गेट दैट एडवांटेज, आई एम टेलिंग यू। एक बार थोड़ा सा अटेंशन रखते हुए आप याद रख लें, 1 + 2x + 3x² एंड सो ऑन। वैसे तो ये KGP है, AGP का सम निकालना हम सबको आता ही है, राइट। लेकिन यही ऐसी सीरीज है जो नॉर्मल AGP भी होगा ना, तब भी हम उसे इस लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें उस जो 2-3 स्टेप का प्रोसेस होता है उस पे जाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगी, आप स्ट्रेट अवे आंसर लिख सकते हैं इफ यू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये है 1 + 2x + 3x का, तो जो AP है इसमें 1 2 3 एंड जो GP है x⁻0 x⁻1 x², पर्टिकुलरली 10, ओके। मॉड x <1 होगा तभी आपको इनफाइनाइट AGP का सम पूछा जाएगा, सेम एज GP में भी अगर इनफाइनाइट GP है तो जो कॉमन रेशियो, जो GP इसमें इन्वॉल्व है, उस GP का कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होगा, तभी आपको इनफाइनाइट GP की हैंडलिंग करने को कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर ये है, इन दैट केस द आंसर इज 1/1 - x का होल स्क्वायर। परफेक्ट। कई बार ये 1 से बिगिन नहीं होता हुआ होता है, कुछ ऐसे है 1 × x + 2 × x²। यहाँ पे क्या है, ये 2 है तो यहाँ पे पावर 1 है, 3 है तो पावर 2, एक पावर कम है। बट यहाँ पे अगर सेम ही पावर है तो इन दैट केस कुछ डिफरेंट तो नहीं है, इसी को ही हमें x से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो यही चीज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर, इसके आंसर में बस x मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो x/1 - x होल स्क्वायर। तो अगर हमने ये याद रखा हुआ है तो इसे हम फटाफट लिख सकते हैं, ठीक है। अब PYQs में भी अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से r/2 पावर r, मैंने आज इट इज ही क्वेश्चन लिख दिया, पास्ट ईयर का ही है, r/2 पावर r इज वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू इंफिनिटी। अगर आप इसके कुछ टर्म्स लिख के देखना चाहते हैं तो आप लिख के देख लें, और इसमें 1/2 है जिसका पावर r है, तो अगर आप उस 1/2 को फॉर द टाइमिंग x की तरह लुक दे दें तब भी बेटर रहेगा। r as 1 that will become x, then r as 2 2x², 3x³, कुछ इस तरह का है जिसमें x की जगह पे 1/2 आ रहा है, और इसका वैल्यू अभी अभी हमने याद रखा था x/1 - x का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एज x/1 - x का होल स्क्वायर, वेयर x वैल्यू इज 1/2। आप देखो कितना टाइम हमारा सेव हो सकता है। 1 - 1/2 इज 1/2, स्क्वायर किया इज 1/4, सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 2, राइट। अनदर थिंग, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं जिसमें ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, n नंबर ऑफ टर्म्स तक कंटिन्यूड है, तो इन दैट केस में हम बहुत इजीली इसका आंसर याद रख सकते हैं। दिस इज 1 माइनस x पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अपॉन 1 माइनस x होल स्क्वायर माइनस n x पावर n, ध्यान देना, अपॉन 1 माइनस x, याद रखा जा सकता है। एंड इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट जो AGP का प्रोसेस होता है ना, उसको एक बार आंखों के सामने ला के देखो, ये याद रखना आपके लिए बहुत बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है 1² + 3 + 5² + 7, इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs में हमें मिलेंगे। इसमें 2 पैटर्न कंबाइंड है, एक है स्क्वायर और एक पावर 1 वाले। 20 टर्म्स से ऑल्टरनेटली ऑकर कर रहे हैं, मतलब दोनों पैटर्न के पास 10 टर्म्स तो है। तो अगर हम ये वाला लिख के देखें, इट इज 1² + 5², और ये 1 3 5 7 AP के हेलो या ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के हेलो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। सो 1² 5², तो अगला वाला जो आएगा दैट इज 9²,
मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर कंसिडर किए गए हैं वो ऑड नंबर्स का किए गए हैं, एंड यू कैन से एपी के हैं वो विथ ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 4. ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 10 टर्म्स. ये हो गया एक सीरीज. एंड उसके बाद है 3, 7. नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 9 प्लस 2, और यू कैन से 3 प्लस 7 एपी में है ना, कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 है, तो अगला आ जाएगा 11. राइट. सो 10 टर्म्स. इन दोनों को कंबाइन करके हमें इसका आंसर मिलेगा. अब इसे फाइंड कैसे करना है? तो उसके लिए अगर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर होता है, इन दैट केस हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इन सच केसेस आप समेशन में इसे ले जाएं. तो इस एपी का जो rth टर्म है वो क्या है? दैट इज a प्लस r माइनस 1 इंटू डी. करेक्ट, विच इज 4r माइनस 3. मैंने आपको ये स्टेप अवॉइड करके आप डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हैं ये चीज भी मैंने आपको बताई हुई है. एक बार फिर से देख लो. किसी भी एपी का अगर आपको rth प्लेस का टर्म लिखना है तो बस आप उसका कॉमन डिफरेंस निकालो. इस केस में वो है 4, तो आप 4r कर दो. राइट. एंड ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें से 1 है ना, 1 माइनस द कॉमन डिफरेंस कर लो. व्हाट इज इट? -3. हियर एग्जैक्टली द सेम थिंग. ठीक है, यहां पे अगर हमें जनरल टर्म लिखना है, कॉमन डिफरेंस 4 है, सो इट इज 4r. 3 माइनस 4, सो इट इज -1. तो r की जगह पे 1 रखोगे ये आ जाएगा, r की जगह पे 2 रखोगे ये आएगा, लाइक दिस. ठीक है, तो अब हमें चाहिए 4r माइनस 3 का होल स्क्वायर. समेशन r इज वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू 10, और ये है 4r माइनस 1 का समेशन r इज वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू 10. दोनों को हम इवैल्यूएट करेंगे, दोनों को कंबाइन करते हुए क्वेश्चन का हमें आंसर मिलेगा. अब इसे इवैल्यूएट करने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड करना होगा. सो दिस इज 16r स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24r समेशन, एंड दिस इज 4r. वैसे तो ये एपी है, एपी का समेशन आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, समेशन प्रोसेस पे बिगड़ जाए, बट हमने लिख लिया तो हम इसी प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हैं. सो दिस इज 4r माइनस 1 समेशन, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू 10. अब लास्ट स्टेप, ये 16 हमने बाहर लिया, समेशन r स्क्वायर, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू 10, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6. इवेल्युएट आप कर लेंगे. देन 9 समेशन कितनी बार? 10 टाइम्स, सो इट इज. देन 24 बाहर आया, r समेशन 1 to 10, so 10 into 11 by 2. परफेक्ट. उसी तरह से यहां आ जाते हैं 4, 10 into 11 by 2 and 1 added 10 times, it is this. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, इजी टू कंप्लीट. फाइन. नेक्स्ट 3 into 1 cube upon 1 square, 5 into 1 cube plus 2 cube upon 1 square plus 2 square गोइंग अप टू 20 टर्म्स. इस तरह के जो भी रैंडम सीरीज होंगी ना, जो डायरेक्टली समेशन r स्क्वायर समेशन r क्यूब इनके ऊपर बेस्ट नहीं होते हैं, उनके लिए हमेशा आदत डाल लें कि आप उसका rth टर्म लिखते हुए समेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए वो इमीडिएटली सिंप्लीफाई हो जाएगा समेशन r स्क्वायर समेशन r क्यूब के फॉर्म में, फिर आप आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसका जनरल टर्म देखते हैं. फॉर दैट फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, थर्ड में ये है. मतलब जो डिनोमिनेटर बनेगा rth पोजीशन का वो ये होगा. राइट. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट आर नेचुरल नंबर. अब न्यूमरेटर के पास चलते हैं. 3, 5, 7 ऑड नेचुरल नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है लेकिन बिगिन 3 से हो रहा है. राइट. तो rth पोजीशन पे इस एपी का जो टर्म क्रिएट होगा वो क्या होगा? तो कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2r होगा. 3 माइनस द कॉमन डिफरेंस, सो इट इज 1. ठीक, सो इट इज 2r प्लस 1 एंड वी हैव 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब गोइंग अप टू r क्यूब. ये हो गया इसका rth टर्म. अभी समेशन के बारे में सोचना नहीं है, आप इसे वैसे भी समेशन में डायरेक्टली इवैल्यूएट तो कर नहीं पाओगे. पहले इसका rth प्लस के टर्म को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद समेशन प्रोसेस में जाओ जिसमें r विल वेरी फ्रॉम 1 टू 20. ठीक है, तो ये समेशन ऑफ क्यूब है जो कि r इंटू आर प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर होगा. तो लेट मी राइट इट एज दिस, क्योंकि हमें आगे तो सिंप्लीफाई करना है. और ये है r इंटू आर प्लस 1
इंटू 2r प्लस 1 अपॉन 6, 6 here, राइट. एक r प्लस 1 हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, 2 हो गया कैंसिल. सो ऑल व्हाट वी आर लेफ्ट विथ नाउ इज 3/2 समेशन r इंटू r प्लस 1 जो कि r स्क्वेयर प्लस r है. इन्हें तो हम सेपरेट कर देंगे. डन. वैसे मेथड ऑफ कैंसिलेशन से समेशन r इंटू r प्लस 1 का आंसर भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे विल कम ओवर टू दैट. अभी के लिए ये देखो, दिस इज 3/2 summation r square. R is varying from 1 to 20, so n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 plus n into n plus 1. सिंप्लीफाई कर ले. ठीक है. नेक्स्ट, another very important type of question. हमने बहुत सारा वेरिएशन के साथ डिटेल क्लासेस में कवर किया हुआ है, लेकिन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो सफिशिएंट रहेगा. तब तो हमारे पास टाइम होता है तो हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन जितना अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सफिशिएंट रहेगा टू हैंडल ऑल दोज क्वेश्चंस. आप 2-3 साल के पीवाईक्यूज कंफर्टेबली सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ. ठीक है. So it says if 1 by r square summation r is varying from 1 to infinity. इसको इवैल्यूएट करना हमारे सिलेबस में नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन इसका वैल्यू हमें दे देगा. Assuming if it is alpha, then what is the value of this in terms of alpha, या इसका वैल्यू क्या आएगा in terms of alpha. तो हम हैंडलिंग किस तरह से करेंगे, और क्योंकि इसका वैल्यू गिवन होगा तो ये r स्क्वायर भी हो सकता है, r क्यूब के फॉर्म में, मतलब क्यूब के फॉर्म में, पावर 4 के फॉर्म में ये सीरीज हमें दी जा सकती है. ठीक है. और ये इनफाइनाइट सीरीज ही होगी और हमें इसका इवैल्यूएशन करना है. तो इमीडिएटली देख लो, ये जो हमें गिवन है वो क्या है, 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, सभी नेचुरल नंबर्स यूज हुए हैं. दिस इज अल्फा. और जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है वो सिर्फ ऑड नंबर वहां पे यूज हुए हैं. और ऑड नंबर की हैंडलिंग के प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान रख लें, सिर्फ इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन के लिए नहीं, ऑलवेज ऑड नंबर को अगर हमें हैंडल करना है वी शुड ऑलवेज डू इट एज टोटल. टोटल क्या होगा यहाँ पे, ऑड एंड इवन कंबाइंडली. टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दें इवन वाले को, तो इवन वाले टर्म को रिमूव कर दोगे तो ऑड टर्म्स दैट यू आर लेफ्ट विथ. ठीक है. ये अगर डायरेक्शन सही आपने पकड़ लिया तो फिर रुकने की बात ही नहीं है. हर इस तरह के क्वेश्चन को आप हैंडल कर लोगे. इस तरह के मतलब ऑड एंड इवन रिलेटेड डीलिंग वाले क्वेश्चंस. ठीक है. अब इसका वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दे दिया, दिस इज अल्फा. और इवन नंबर्स, हर इवन नंबर के पास 2 एज ए फैक्टर होता है, और जैसे आप 2 को कॉमन लेते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं. यहाँ 2 into 1 है, 2 into 2 है, 2 into 3 है, सबका स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा. इस पूरे को आप देखना, सिर्फ इसी पे ध्यान देना. तो ये हुआ 1/2 स्क्वायर बाहर, तो रह गया 1/1 स्क्वायर. 1/2 स्क्वायर, हमने 2 बाहर निकाला तो 3 बच गया स्क्वायर के फॉर्म में. राइट. ये हो गया. और यही तो क्वेश्चन ने हमें दिया है, दिस इज अल्फा. तो दिस इज α/4 सब्ट्रैक्शन में है, तो हमारा आंसर आ गया अल्फा माइनस α/4 विच इज 3 α/4. ठीक है. नेक्स्ट, अगर ऑड एंड इवन सारे टर्म्स है लेकिन ऑल्टरनेट साइंस के साथ है, तो ऑल्टरनेट साइन, ये जो ऑड इवन वाले ऑल्टरनेट साइन वाली डीलिंग होती है वो किस तरह से की जाती है. वंस अगेन हम सभी को प्लस साइन में लिखेंगे, एंड जो माइनस में है वो 2 बार हो जाएगा, क्योंकि 1/2 स्क्वायर माइनस में था, हमने क्या किया, प्लस किया. प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, पहले से ही एक बार माइनस में है तो 2 टाइम्स आ जाएंगे वो सभी के सभी. 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, सो ऑन. डन. और इसका वैल्यू क्वेश्चन ने दे दिया, दिस इज अल्फा. और हर एक इवन नंबर के पास एक 2 होता है, बाहर निकाल लो तो 2 स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा, तो 2/2 स्क्वायर विल बी 1/2, और यहाँ हो जाएगा 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, सो ऑन, व्हिच इज अल्फा. तो ये हुआ अल्फा बाई. क्लियर. नेक्स्ट, इफ दिस इज अल्फा, क्यूब में लिया है एंड ऑड नंबर से गिवन है. ठीक है. अल्फा, तो इवन वाला जो सम है अगर हम उसे बीटा कंसिडर करते हैं तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, क्वेश्चन इज आस्किंग अस दैट. ठीक है. तो आप ऑड से ही बिगिन कर लो. ऑड की हैंडलिंग किस तरह से की जाती है, टोटल. टोटल क्या है, इन दोनों का सम, राइट, जो कि
1/1³ प्लस 1/2³, राइट, माइनस ये वाला, और इवन नंबर में से 2 को बाहर निकाल के हम हैंडलिंग करते हैं. सो दिस इज 1/2³ एंड 1/1³, 1/2³ ये रह गया, राइट. अब ये टोटल है ना, टोटल को या तो आप अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लिख लो या आप s लिख लो उसे, ठीक है. सो दिस इज s माइनस s/8, ये भी s है. सो दिस इज 7s/8 जो कि है अल्फा. अल्फा इज 7s/8, 8 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं 7s. s इज व्हाट? टोटल. टोटल मतलब ऑड एंड इवन पुट टुगेदर, सो दैट इज अल्फा प्लस बीटा. डन. तो 7 अल्फा को इधर शिफ्ट किया तो अल्फा इज इक्वल टू 7 बीटा. क्वेश्चन है अल्फा बाय बीटा पूछा है, सो इट इज, ठीक है. नेक्स्ट, इफ 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4. क्वेश्चन देखने में अलग सा दिख रहा है लेकिन वही ऑड इवन वाली डीलिंग ही हो रही है, ठीक है. यहाँ कॉन्जिक्यूटिव है, कहीं से स्टार्ट हुआ कहीं पे खत्म हुआ. यहाँ 1 से बिगिन हुआ है, ऑड वाले प्लस में है एंड इवन वाले माइनस में है. तो बिगिन करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें दोनों को कंपेयर करना है और यहीं पे ऑल्टरनेट साइन के साथ है, यहाँ पे तो सभी के सभी प्लस में ही है, तो वहीं से आप बिगिन कर लो. और हैंडलिंग जब ऑल्टरनेट साइन के साथ होता है तो सभी को प्लस में लिखना है, सभी को प्लस में लिखना है. और उसके बाद जो माइनस साइन वाले टर्म्स है उन्हें 2 बार माइनस में लिखना है, क्योंकि एक बार आपने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना है और पहले से ही एक बार सब्ट्रैक्शन में है ही. तो 2 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस 1/4. हैंडलिंग क्लियर रख लें बिल्कुल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक. चाहे क्वेश्चन का फॉर्मेट किसी भी तरह का हो, क्वेश्चन सेज दिस इज अल्फा. डन. अब इवन नंबर की डीलिंग किस तरह से की जाती है? 2 को बाहर निकाल के. तो सभी नंबर के पास 2 है, 2 को आप बाहर निकाल दे, सो 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा. सो विल बी लेफ्ट विथ 1/1, 1/2 हियर, एंड ये जाएगा 1/1013 तक. परफेक्ट. अब इसमें से इसे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, उनका रेसिप्रोकल ही है, तो ये पूरे का पूरा इसमें है ऑलरेडी, राइट. तो इस पूरे को अगर आप यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, सो जो बचेगा वो 1/1014 ऑनवर्ड्स, 1/1014 प्लस 1/1015 एंड कॉन्जिक्यूटिवली वो यहाँ तक जाएगा, राइट. एंड क्वेश्चन ने कहा है वही बीटा है, मतलब यही बीटा है. तो हमने अल्फा को सिंप्लीफाई किया तो हमें बीटा मिला. सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है. कितना एलिमेंटरी देखो, बस ऑड एंड इवन नंबर की हैंडलिंग एंड ढेर क्वेश्चंस हमें इस पे मिलते हैं. इट सेज इफ 4 इज रिटन दिस मेनी टाइम्स माइनस दिस n टाइम्स इज दिस, देन n का वैल्यू क्या आएगा? तो इमीडिएटली एक काम कर लो, n अननोन है ना, तो इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है. एंड 4 लिखा हुआ है 2026 टाइम्स. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था इस तरह के नंबर को हम कैसे लिखते हैं. 4/9 10 पावर कितनी बार है? 2026 टाइम्स -1. डन. फिर इसे लिखते हैं, सो -6 है. वी हैव दिस प्रेजेंस 1013 टाइम्स, ठीक है. -1 पूरे का स्क्वायर है तो ये तो सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ओके, इसका स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है. फिर हम कंपेयर करेंगे. तो ये 4/9 10 पावर 1013 -1 का होल स्क्वायर है, ठीक है. इन दोनों के पास 4/9 तो है और इसका स्क्वायर है एंड ये तो 1 है, तो मतलब इसके पास 2 फैक्टर्स है, 10 पावर 1013 -1 एंड 10 पावर 1013 +1, ठीक है. तो जो कॉमन फैक्टर है हमने उसे कॉमन ले लिया, 1013 -1, और जो यहाँ पे बच जाएगा दैट इज 10 पावर 1013 +1, और माइनस में इसका एक पार्ट 10 पावर 1013 में ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, सो वी लेफ्ट विथ दिस, ठीक है. ये 2 को हम इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, तो 8/9 10 पावर 1013 -1, राइट. और इसे अब हम पहचानते हैं कि a/9
10 पावर n माइनस 1 अगर हमें दिखे तो वी कैन राइट ए कोई 1 डिजिट नंबर है, 1 से लेकर 9 तक में वो डिजिट है कोई, ठीक है। तो इन दैट केस a इज रिटन n टाइम्स, यही होगा। तो क्या हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, दिस इज 888, 8 रिटन 1013 टाइम्स, और क्वेश्चन एग्जैक्टली वही पूछा है, और व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, इट इज 1013, ठीक है। नेक्स्ट, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन देखें, 1 by 1 plus x, 2x by 1 plus x square, 4x cube by 1 plus x power 4 and so on। वैसे तो मैं फंडामेंटल के साथ ऑलरेडी आपको ये पैटर्न बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार और देखो, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव मतलब f डैश बाई f पैटर्न है। इन सच केसेस आप सभी डिनोमिनेटर को ले लो और देखो क्या आप इस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ सीरीज की नहीं, क्या आप इस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट कर सकते हैं? यस। क्या करना होता है, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, उससे ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 1 माइनस इसका स्क्वायर, एक्स पावर 256 को हम स्क्वायर कर रहे हैं 512 अपॉन 1 माइनस एक्स में, राइट। अब बस आपको इतना सा करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है, लॉग उसके समेशन में ब्रेक कर देगा, क्योंकि लॉग एम एन इज लॉग एम प्लस लॉग एन, तो सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं, हमने लॉग लिया, लॉग टू द बेस ई, सो इट इज लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन। उसी तरह से ये हुआ लॉग 1 प्लस एक्स पावर 256। दूसरी तरफ भी देखो, यहाँ पे जो अननोन है वो माइनस साइन के साथ है, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ना तो आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, एक्स पावर 5 1 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर लॉग ले लो, ठीक, 5 1 2 माइनस 1 एंड log m by n is log m minus log n, सिंपल वर्क। अब जैसे ही आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सीरीज ही क्रिएट होगी, 2x by 1 plus x square। एक बार उस सबकॉन्शियस माइंड को ये सारे हैंडलिंग प्रोसेसेस के साथ अवेयर करवा दो, बस 1 plus x पावर 256 इज इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएट करो एंड दैट्स द आंसर फॉर द सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट, let a1 a2 and so on be a sequence with sum of first n terms is given as this, then ar square summation r is varying from 1 to 10 क्या आएगा? यहाँ पे गलती का चांस बन जाता है, तो ध्यान देना। अगर हमें rth प्लेस का टर्म चाहिए तो हमें पता है SR minus SR minus 1 से मिलेगा, and we can use it for R greater than or equal to 2, मतलब A2, A3, A4 फाइंडिंग के लिए हम यूज में ले सकते हैं। A1 फाइंडिंग के लिए हम तभी इसे यूज में ले सकते हैं जब S 0, मतलब N की जगह पे अगर आप 0 पुट करते तो 1 आ रहा है, S 0 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब A1 का इवैल्यूएशन आपको सेपरेटली करना होगा, इसके हेल्प से आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब ये हुआ आर स्क्वेयर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस आर माइनस 1 माइनस 1, परफेक्ट। ये सब्ट्रैक्ट हुए, सो लेफ्ट विथ 2r माइनस 1, और यहां से हमें मिला प्लस 1, सो वी गेट 2r, डन। अब जो हमें इवैल्यूएट करना है उसमें a1 को तो आप अलग कर दें, एंड देन a2 स्क्वेयर a3 स्क्वेयर ऑनवर्ड्स इवैल्यूएशन के लिए आप इसका यूज ले सकते हैं, ठीक। अब a1 हमें पता है इज s1, तो a1 का इवैल्यूएशन के लिए बस n की जगह पे आप 1 पुट कर दो, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3, सम ऑफ वन टर्म दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, ठीक है। सो इसको आप सेपरेटली ऐड करें, और बाकियों के लिए ये पैटर्न है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसको स्क्वायर किया तो 4r स्क्वायर, 4 को हमने बाहर मूव कर दिया, तो r स्क्वायर समेशन, बट r इज वेरिंग फ्रॉम 2 to 10, डन। ये हमारे लिए आंसर होगा। अब दिस इज 9 4। अब आर स्क्वेयर जो हम याद रखते हैं 1 से 10 तक हम लिख सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम इसे 1 से 10 तक ले लेते हैं, दैट विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, बट उसमें से
जो इसमें इंक्लूडेड नहीं था वो RS1 था। RS1 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं दैट इज 1 स्क्वायर विच इज 1, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना सा आप इवैल्यूएशन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कैंसुलेशन, अनदर रिपीटेटिव टाइप, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ, लेकिन अगर हमने इसे समझ लिया तो किसी भी तरह का वेरिएशन के साथ क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, हमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती। और इसमें अगर हम थोड़ा सा ट्विस्टिंग की बात करें तो उसमें वेरिएशन का स्कोप है, लेकिन जेई मेन के लेवल पे नहीं, जेई एडवांस के लिए। तो उसके लिए अबाउट 9-10 टाइप्स मैंने आपको जनरल जो मेरी क्लासेस है उनमें डिस्कस किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दोज, बट अदरवाइज जेई एडवांस के टाइम पे हम उसे डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। इफ A1 A2 AN दे आर इन AP के टर्म्स है, ठीक है। तो इन दैट केस AR इंटू AR प्लस 1, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का ग्रुपिंग, उसका रेसिप्रोकल का समेशन 3 का ले लिया जाए, 4 का ले लिया जाए, 5 का ले लिया जाए, हैंडल करने का सेम प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल वाला लिया है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला लिया है, 2 का ग्रुप आ जाए, 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, लिखना आ गया ना आंसर, तो हम ओरली उसे हैंडल कर सकते हैं, राइट। सेम प्रोसेस, चाहे ग्रुप का साइज कोई भी है। एक बार लिख के इसे देखते हैं पैटर्न किस तरह का है। तो उसके लिए लेट मी टेक एक AP में ले ही लेती हूँ, लेट्स टेक 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं R इज इक्वल टू 1 लेती हूँ तो A1 A2, R इज इक्वल टू 2 A2 A3, मतलब पहला ग्रुप 1 से बिगिन हुआ तो सेकेंड ग्रुप सेकेंड टर्म से बिगिन हो रहा है एंड देन थर्ड टर्म से बिगिन हो रहा है। ये नहीं कि 1 3 देन 5 7, नो, फर्स्ट से बिगिन हुआ, चाहे 3 का भी साइज है ना तो ये आया, फिर अगले में सेकेंड से बिगिनिंग, फिर थर्ड से बिगिनिंग, ये पैटर्न है, ये पहचान बना लें, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे 10 टर्म्स का समेशन चाहिए। अभी बस हमें ये देखना है कि आंसर हम स्ट्रेट अवे कैसे लेके हम अपना टाइम एंड एनर्जी सेव कैसे करें। डिटेल डिस्कशन तो हम बहुत कुछ कर ही चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए ग्रुप का साइज चाहे 2 वाला हो, 3 वाला हो, 10 वाला हो, कुछ भी है, लिखेंगे कैसे। तो उसके लिए दिस माइनस दिस, ये देखो आप, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस, AP में है तो मेंटेन्ड ये ना कॉमन डिफरेंस है, दैट इज 2। तो यहाँ पे सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ दैट कॉमन डिफरेंस ये लिखेंगे, फाइन। अब सबसे फर्स्ट वाले टर्म पे आ जाओ, उसका जो हाईएस्ट वाला पोर्शन है उसे मतलब एक को डिस्कार्ड कर, जैसे 3 वाला साइज होता है ना तो एक को छोड़ देते 2 बच जाता है, जैसे 1 3 5 होता तो 5 को छोड़ देते 2, एंड में से एक को बस ऐसे छोड़ दे आप, लीव कर दे उसे, सो यू लेफ्ट विथ 1/1 क्योंकि हमने 3 को लीव कर दिया। अब लास्ट वाले टर्म को आपको देखना है तो 1 3 5, तो इस AP का 10th टर्म कौन सा होगा, सो इट इज 1/10th पोजीशन वाला टर्म, सो दैट इज 19 इनटू अगला ऑड नंबर, सो दैट इज 21, परफेक्ट। अब इसमें ना बच्चा बिगिनिंग वाले एक को छोड़ देना है, या हमने एंड से एक को लीव किया था बाकी सारा लिखा था, या बिगिनिंग से एक को लीव करके माइनस में वो सारा लिख देना है। आ गया आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सपोज ये है ग्रुप 3 3 का, ये 3 5 7 एंड सो ऑन, 10 टर्म्स तक ही चलते हैं, सो 1/19 इंटू 21 इंटू 23। लेट्स सपोज ये हमारे लिए क्वेश्चन है। अब उसी तरह से दिस माइनस 5 माइनस 1 करो, 7 माइनस, सेम ही है, राइट, क्योंकि 3 वाला ग्रुप हम कंसिडर कर रहे हैं तो ट्वाइस द कॉमन डिफरेंस, 4 का होता तो थ्राइस द कॉमन डिफरेंस। ये यहाँ पे रेसिप्रोकल के फॉर्म में हम लिखेंगे, बैलेंसिंग कांस्टेंट है वो, उसके बाद इसे छोड़ देना, बाकी सारा लिख लेना, फिर मिडिल वाला सब कैंसिल हो जाएगा, उनके बारे में बॉदर ना करें, यहाँ से लिस्ट को छोड़ दे और बाकी सारा लिख लें। आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टाइप तो हम कर लेंगे, अभी थोड़े से क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। अगर रेसिप्रोकल के फॉर्म में नहीं है, जैसे लेट्स सपोज क्वेश्चन है 1 3 5 3 5 7, आप इसका जनरल टर्म लिखते हुए कर सकते हैं, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कितना टाइम उसमें वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसे इन टर्म्स ऑफ R लिखेंगे, फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, उसको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनटू समेशन R क्यूब, समेशन R स्क्वायर, समेशन R कांस्टेंट, उसके बाद उसे कंबाइन करेंगे। लॉट ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू वेस्ट, और अगर हम आंसर डायरेक्टली लिखना सीख जाएं तो देखो कितना टाइम हमारा सेव हो सकता है। लेट्स सपोज ये हमारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सबसे पहले जैसे हमने वहां पे भी एक बैलेंसिंग कांस्टेंट को ढूंढा, वही काम यहाँ पे भी करना है। उसके लिए इससे नेक्स्ट वाला देखो क्या है,
7, इससे प्रीवियस वाला, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है तो 1 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो -1 है। इन दोनों में आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है। रेसिप्रोकल में हम क्या कर रहे थे, इन्हीं का ही डिफरेंस ले रहे थे। ये आ गया 8, सो 1/8 आपने लिखना है। 1/8 चाहे आप इसके लिए चेक करके देख लो, इसका प्रीवियस 1 होगा, इसके बाद वाला 9 होगा, दोनों में गैप, राइट। हर एक के लिए मेंटेन्ड ही होगा, एपी है ना, राइट। तो बैलेंसिंग कांस्टेंट ये आ गया। अब ध्यान देना, जब हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे थे तो हम आंसर फर्स्ट टर्म से लिखना शुरू कर रहे थे, माइनस में लास्ट वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे उल्टा करना है, तो यहाँ पे ये है इसका नेक्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ 3 का साइज है ना तो 4 में वो स्प्लिटिंग होगा, 4 का आएगा, तो इसका नेक्स्ट वाला। सो 19 इंटू 21 इंटू 23 इंटू 25, डन, माइनस। अब सबसे पहले वाले टर्म के पास आ जाओ, 4 का ही ग्रुप लेना है लेकिन प्रीवियस के साथ, ठीक। सो दिस इज -1, ये तो आप सिंपल सा नंबर है, आप डायरेक्टली लिख लो -15, सो दैट इज माइनस माइनस इट इज प्लस, ओवर। सिंपलेस्ट वे आउट, हमारी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती, टाइम वेस्ट नहीं होता, नीट वर्क रहता है। और अगर आपको डिटेल्ड वाला भी देखना है ना तो यू कैन गो थ्रू दोज डिटेल लेक्चर्स, नॉट मच, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखें। It is 1/3 square minus 1 plus 1/5 square minus 1. Similar question we have in PYQ. Sum of 10 terms हमें चाहिए, तो इमीडिएटली आप इसे फैक्टराइज कर लेंगे, क्योंकि इसके पास और हमारे लिए करने के लिए कुछ तो है नहीं यहाँ, राइट। क्योंकि डिनोमिनेटर में डायरेक्टली आप समेशन तो ले ही नहीं पाओगे, तो फैक्टराइज करें। तो 1/3 minus 1, 3 plus 1, 5 minus 1, 5 plus 1, and this is 6 into 8, so on. 10th टर्म अगर हम लिख लें तो 2, 4, 6, एपी के टर्म से देखो, ये वाला एपी है, इसमें दो दो टर्म का ग्रुप किया गया है, पहले ये फिर ये फिर ये, राइट। सो मेथड ऑफ कैंसलेशन के ऊपर ही वो बेस्ट है, हमें तो डायरेक्टली आंसर ही लिखना है। अब सारा डिटेल स्टडी तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए 10th प्लेस वाला टर्म क्या आएगा, तो एपी का 10th टर्म क्या आएगा, सो इट इज 1/20, और उसका नेक्स्ट दैट इज 22, परफेक्ट। अब इसके लिए बैलेंसिंग कांस्टेंट, दिस माइनस दिस कर लो यार, सो इट इज 2, सो रेसिप्रोकल ऑफ इट, ठीक। इसे एक को छोड़ देना, बाकी सारा लिख लेना, एक को छोड़ देना बिगिनिंग वाला और बाकी सारा लिख लेना, आंसर आ गया क्वेश्चन के लिए। कितना सिंपल, ठीक है। और ढेर क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही काम करना, फैक्टराइज कर लेना। असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट कर लोगे ना तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ही वो है, राइट। अगर आप देखना चाहो, R 2 से स्टार्ट हुआ है तो 1 into 2 into 3, फिर 2 into 3 into 4, इस तरह से कितने टर्म्स हमें लेना है, 10 टर्म्स। तो ये जाएगा कहाँ तक, 1 2 3 तो 10, फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, तो बैलेंसिंग कांस्टेंट 1/2, इसे छोड़ दो बाकी सारा लिख लो, इसे छोड़ दो बाकी सारा लिख लो, डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 2r plus 1 अपॉन दिस, पैटर्न को समझना, वो पैटर्न तो हमने देख लिया। हियर व्हाट इज इट, अनदर रिपीटेटिव टाइप, ये है डिनोमिनेटर सेम लुक में, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो नहीं है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक। तो इमीडिएटली देख लो, जो दो फैक्टर्स डिनोमिनेटर में है, क्या इन दोनों का डिफरेंस के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, अगर लिखा जा सकता है तो स्ट्रेट अवे। और बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के भी हमें मिलते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2r plus 1 ही है, राइट। तो क्या हम इस 2r plus 1 को लिख सकते हैं r plus 1 होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इन दोनों के हेल्प से, राइट। अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिनोमिनेटर को इन दोनों के साथ, सो दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/r स्क्वायर, एंड दिस अपॉन दिस करेंगे तो r स्क्वायर कैंसल्ड एंड दिस, राइट। दो टुकड़ों में वो सेपरेट हो गए, ये इसका जनरल टर्म है। अब r की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाते हैं, कैंसलेशन होता जाएगा। देखो r as 1 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, r as 2 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, सो ऑन। हमें जाना कहाँ तक है, 10th टर्म तक जाना है। सो r as 10 1/10 स्क्वायर माइनस 1/11 स्क्वायर, इस तरह से ये टर्म्स कैंसिल होते चले गए। तो ये बचा एंड ऑपोजिट कॉर्नर में ये बचा है 1/1 स्क्वायर इज 1 एंड दिस
ठीक है। नेक्स्ट 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इस तरह के टर्म डिनोमिनेटर में होंगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, समेशन को कैसे इवैल्यूएट करोगे? तो उसके लिए डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, तो राशनलाइज कर दो। तो दिस इज लार्जर, दिस इज स्मॉलर, तो मैं यहाँ राशनलाइजिंग फैक्टर यूज कर लेती हूँ एज √3 माइनस √2, राइट, √3 माइनस √2, डिनोमिनेटर बन जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1, खत्म हो गया। उसी तरह से ये हुआ √2 माइनस 1 राशनलाइजिंग फैक्टर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, खत्म। अगर हम 20th टर्म की बात करें इस पैटर्न में, तो आप देखो पैटर्न क्या है, √2 माइनस √1, मतलब r प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस r का स्क्वायर रूट, ये पैटर्न कंटिन्यूड है, राइट। सो 20th टर्म अगर हम लिखेंगे दैट विल बी 21 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20, डन। अब यहाँ पे कैंसलेशन तो नजर आ ही रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 है। ये जब हम इस तरह से लेयर में लिखते हैं ना, तो हमें इजीली चीजें दिख जाती है। ये कैंसिल हुआ, इस तरह से कैंसलेशन हुआ, ये बच गया, और ये आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। कितना एलिमेंट्री है और रिपीटेटिव टाइप है ये सब। हियर डिनोमिनेटर को देखो, क्या एपी बना रहे हैं, क्योंकि दो दो का ग्रुप है, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, करने के लिए और कुछ तो है नहीं। तो ये डिफरेंस क्या है, x है, यहाँ x है, x है, मतलब एपी में है। और अभी अभी हमने देखा साइज 2 का है, 3 का है, 4 का है। अगर एपी में टर्म्स है तो हैंडलिंग किस तरह से करना है, उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस लेना है जो कि x है। तो बैलेंसिंग कांस्टेंट आ गया, राइट। यहां से ये वाला छोड़ देना है, ये लिखना है 1/2 प्लस x, और लास्ट वाला टर्म 10th टर्म है, तो 10th टर्म हम लिख ही लेते हैं पहले, x 2x 3x। तो जो 10th टर्म होगा वो होगा 2 प्लस 10x एंड फर्दर 1x एक्स्ट्रा, राइट। सो लास्ट वाले टर्म में ये हट जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। आंसर फॉर द क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट रिपीटेटिव टाइप, अनदर वन, जिसमें डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन है। आप फैक्टराइज करोगे, ये इस तरह से कंपाउंड फॉर्म में रहेगा, तो आप कुछ सीरीज के इवैल्यूएशन के बारे में नहीं सोच पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो करेंगे किस तरह से, वी हैव 1 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2r स्क्वायर का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरे पास है। ऑल व्हाट आई रिक्वायर इज प्लस 2ab, तो अगर वो आ जाता है एक परफेक्ट स्क्वायर में, वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे 2a इंटू बी विच इज 4r स्क्वायर, इसका यूज ले रही हूँ। ऐड किया तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा ये सब्ट्रैक्शन वाले को अलग रखना, ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में वो नजर आए, ठीक। तो दिस इज 1 प्लस ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ 2r स्क्वायर का, एंड ये है 2r का स्क्वायर। तो अब ये फैक्टराइज हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में, 1 माइनस 2r प्लस 2r स्क्वायर एंड 1 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर, परफेक्ट। अब यहाँ पे वही चीज लिख लेते हैं, we have 4r upon 1 minus 2r plus 2r square and 1 plus 2r plus 2r square। अब जो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स क्रिएट हुए हैं, देख लो उन दोनों का डिफरेंस, लार्जर माइनस द स्मॉलर कर लो, क्या इन दोनों का डिफरेंस इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है? स्केलर से डिफर करे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब 2 टाइम्स आ जाए 3 टाइम्स आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो आज इट इज बन रहा है ना 4r, तो अब हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, अगर ये x है ये y है, तो मेरे लिए ये क्या है, y माइनस x है। तो जब आप x y को दोनों के साथ बांटोगे ना, तो y बाई एक्स वाई करोगे तो 1 बाई एक्स आएगा, ये हुआ, एंड x बाई एक्स वाई किया तो 1 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर हो गया सिंप्लीफाई। अब माइनस साइन के साथ स्प्लिटिंग हो गई, कैंसिलेशन में चला जाएगा, r की जगह पे हम 1 पुट करते हैं, व्हाट डू वी गेट, 1 by 1 1 by 5, r as 2 पुट करते हैं, 1 minus 4 minus 3, 2 हमने पुट किया 8, so this is 1 by 5। और ये टर्म अब लिख के देखना है तो देख सकते हो, बट अदरवाइज जरूरत तो नहीं है वैसे लिखने की, आप लास्ट वाला टर्म स्ट्रेट अवे लिख सकते हो, क्योंकि जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है सबसे बड़ा बस वही बचेंगे, बाकी तो सब बीच वाले कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला आ रहा है ना 10, बस इस पार्ट पे आप पुट करें, ऑपोजिट कॉर्नर वाला में, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है।
तो आर एस 10 अगर हम इसमें पुट करते हैं वी गेट 1 + 20 एंड दिस इज 200, सो वी गेट 2 2 1, राइट। तो हमारा आंसर आ गया 1/1 - 1/221। ठीक, ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिमिलर, सेम ही हैंडलिंग, आप फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए सबसे बड़ा ये दोनों, ये एज इट इज तो कोई परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर आप आर स्क्वायर में इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो आर स्क्वायर के जो रूट्स आ रहे हैं ना वो नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर - 4ac नेगेटिव है, मतलब ये आर स्क्वायर में तो फैक्टराइज होगा नहीं। तो अब क्या करना है, उसके लिए सबसे बड़ा पावर और सबसे छोटे वाले पावर को a स्क्वायर + b स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4r स्क्वायर की जरूरत है, 2a × b की, राइट। तो 4r स्क्वायर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, तो -4r स्क्वायर + 3r स्क्वायर, दैट इज डन। अब ये बन गया r स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर। अब ये फैक्टराइज हो गया x स्क्वायर - y स्क्वायर के फॉर्म में, तो हमें मिल रहा है r स्क्वायर - r + 2 एंड r स्क्वायर + r + 2। अब इमीडिएटली चेक कर लो क्या इन दोनों का डिफरेंस के फॉर्म में न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 2r है या 4r है। तो यस, एक 2 एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, 2 को हमने बाहर मूव कर दिया। तो ये हमारे लिए x, तो ये है y, तो ये है जो 2r हमारे पास यहाँ पे बचेगा, 2 को तो हमने बाहर ले लिया, तो ये है y - x। तो y - x अपॉन xy करेंगे तो y/xy 1/x रह जाएगा, सो इट इज 1/r स्क्वायर - r + 2 - 1/r स्क्वायर + r + 2 समेशन, डन। अब हम r की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाते हैं, कैंसिलेशन होते जाएगा। r as 1, व्हाट डू वी गेट, r as 1 1/2 और ये 4। एक और टर्म लेके देखते हैं, r as 2 अगर हम लेते हैं तो 4 + 2 6 -2, सो इट इज 4 1/4। अब क्लियर है कि लिखने की तो जरूरत नहीं, कैंसिल हो जाएंगे। जो लास्ट वाला टर्म होगा ये 10, ये इसका ऑपोजिट वाला, मतलब ये वाला बचेगा। तो 10 हमने पुट किया, 100 + 10 + 2, सो दैट इज 1 1 2, बस यही बचेगा, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो आंसर इज 2 × 1/2 - 10, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस आर रिपीटेटिव टाइप, एक बार एक्सपोजर मिल जाता है हैंडलिंग का, कहीं कोई दिक्कत उसके बाद आ ही नहीं सकती। अब जहां से आप क्वेश्चंस करना चाहें कर लें, हमारे पास टाइम उतना ही है कि हम PYQs को अच्छे से कर लें, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किया मैंने ये नोटिस किया कि ऑलमोस्ट 90%, 90 से भी +% ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली लिटिल बिट ऑफ PYQs मॉडिफाइड फॉर्म। कर लोगे ना, बहुत बहुत अच्छा हमारा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास को तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम AP, GP, AGP मेथड ऑफ डिफरेंस एंड अलोंग विथ इट जो भी चीजें हैं AM, GM, उन पे तो क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर हम जरूर लेंगे उसका भी। एक्सपोनेंशियल सीरीज मैंने बता दिया ऑलरेडी, लेकिन 2 क्वेश्चन और हम उस पे करेंगे और ये सारा चीज कवर करेंगे। एंड देन साथ में हम जनवरी सेशन के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दैट विल बी ए कंप्लीट डिस्कशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद इसके कोई क्वेश्चन हमसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट।